हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही, बट आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक नॉलेज इसकी दे दूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी इस चैप्टर को के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स इक्वेशन पता होना चाहिए कि इक्वेशन है होती क्या है। इक्वेशन, अगर डेफिनेशन वाइज बात करें स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बता दें आपको कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या समझे स्टूडेंट्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इट मीन्स लाइक अगर मैं एक एग्जांपल सेट करूं 3x + 2, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कांस्टेंट भी है और x वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स उसी को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पर कोई और एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं लाइक 4y + 5, ये भी क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर स्टूडेंट्स इसमें मैं इक्वल साइन यूज कर लूँ, लाइक मैं लिख दूँ 3x + 2 = 0, तो स्टूडेंट्स ये अब एक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत थोड़ा अंतर है, यहाँ पर सिर्फ इक्वल साइन लगा है। हम इसको भी अगर हम 4y + 5 = 0 लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपने समझी क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और आप कह सकते हो स्टूडेंट्स कि विदाउट एन इक्वल साइन, विदाउट एन इक्वल साइन इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली। अगर इसमें इक्वल साइन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा, सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, एन इक्वेशन which involve only one variable with highest power 1 is called a linear equation in one variable। क्या कहा स्टूडेंट मैंने कि एन इक्वेशन की मीन्स कोई भी इक्वेशन अगर इन्वॉल्व करती है सिर्फ वन वेरिएबल को और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों जो है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं कि 3x + 2। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को ये एग्जाम्पल फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने कहा कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, तो यहाँ पर एक वन वेरिएबल ही है, विद हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है, तो हम कह सकते हैं इज ए लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, बट यहाँ पर इक्वल टू 0 आपको लिखना होगा, या इक्वल टू आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक और एग्जाम्पल सेट करता हूँ आपके लिए, 5x + 18 लाइक हम लिख सकते हैं = 3 + 4x। इससे फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 2x है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना, है तो x ही, y तो नहीं है इसमें, नहीं मीन्स एक्स्ट्रा और कोई तो वेरिएबल है नहीं। देखिए एक ही वेरिएबल है जो कि x है। अब x आप कितने टाइम यूज करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वन ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो ये लीनियर इक्वेशन ही मानी जाएगी अगर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या थी, एक लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन
वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, डेफिनेशन सेम रहेगी, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व टू वेरिएबल मीन्स कोई भी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल यूज हो विथ हाइस्ट पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना स्टूडेंट्स। लाइक देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, और आप देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं स्टूडेंट्स, x और y, टू वेरिएबल हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो और उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है ना स्टूडेंट्स। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, और भी आपको एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं लाइक 5x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये कैसी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन है बट टू वेरिएबल में। देखिए यहाँ पर भी x और y टू वेरिएबल हैं, x और y यहाँ पर भी टू वेरिएबल है। तो आप समझ गए होंगे कि टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो इसका मेन हमारा चैप्टर नेम है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इस पर डिस्कस करते हैं अब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर तो आप जानते हैं, पेयर मीन्स कोई भी टू चीज, आपने पढ़ा बहुत बार सुना होगा पेयर ऑफ शू, और मीन्स पेयर में आपको कोई भी दो चीजें मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वेशन टू हो जाए तो उनका भी एक पेयर बन सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख सकता हूँ कैसे, टू लीनियर इक्वेशन in the same two variable like x and y are called pair of linear equation in two variable। ओके स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब हमें दो इक्वेशन मालूम हो जो कि टू वेरिएबल के साथ हो, लाइक ये जो है आपकी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। हम और भी कोई एग्जांपल सेट कर सकते हैं लाइक 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 5x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी इक्वेशन है आपको दिख रही है, आपको यहाँ पर टू इक्वेशन दिख रही होंगी, है ना स्टूडेंट्स। और दोनों में कितने वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल हैं। तो इट मीन्स जो ये है ये एक पेयर है, देखिए आप फर्स्ट है सेकंड है, तो इन दोनों का क्या है, पेयर है। पेयर मीन्स टू, तो टू इक्वेशन है और टू वेरिएबल में है, तो ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो स्टूडेंट इसकी जनरल फॉर्म होती है वो मैं आपको लिख दूं, जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें ध्यान रखिएगा a b c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, x y वेरिएबल हैं। आप a b c को यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 को आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। हम लिख सकते हैं वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर से आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी टू वेरिएबल में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा चैप्टर नेम है वो क्या है और उससे हमें क्या समझ में आता है, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास टू इक्वेशन होंगी जिसमें टू वेरिएबल होंगे और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, और जो इनकी जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स ये होती है इनकी जनरल फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इनकी जनरल फॉर्म। बस यहाँ पर आप देखोगे कॉन्स्टेंट ही चेंज होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब अगर हमको कंपेयर करना हो स्टूडेंट्स तो कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए इस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशनों को इनसे कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो a1x है यहाँ 3x, तो इट मीन से अगर इस क्वेश्चन के लिए लिखे हैं तो a1 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 3, देखिए a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 4। अब बात करेंगे c1 की वैल्यू, तो देखिए ये 12 तो इक्वल के उस साइड है, तो लेफ्ट साइड अगर इसको लेके आएंगे तो ये -12 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू कितनी होगी -12।
ऐसे देखिए A2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 5 और B2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 3 और C2 की वैल्यू कितनी होगी -16 है ना, क्योंकि ये 12 के राइट साइड है तो इनको शिफ्ट करके अगर हम इस साइड लिखेंगे तो ये इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 3x + 4y - 12 = 0, 5x + 3y - 16 = 0 है ना स्टूडेंट्स। अब आप कंपेयर करिए, देखो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 पहली वाली इक्वेशन के लिए, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 और कांस्टेंट टर्म है c1। ऐसे नीचे देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2। तो इस तरह से हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब कुछ और बात करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के 2 मैनर है। सबसे पहला मैनर है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड। इस मेथड को आज मैं इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी करने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड होता है स्टूडेंट्स एल्जेब्रिक मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मैनर होते हैं स्टूडेंट्स, 2 मैनर होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में हम इसको 3 टाइप से इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड बात करें स्टूडेंट्स हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो थर्ड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो इन 2 वेरिएबल, ध्यान रखें कि 2 वेरिएबल हो तो हमारे पास 2 मैनर होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो लेक्चर में, लेकिन जो एल्जेब्रिक मेथड होता है स्टूडेंट्स उसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास फिर से 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम इनके बारे में समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूं आपको। देखिए अभी हमने बात करी थी कि हम A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल जाए तो आप इनको कंपेयर करके इनके का जो रिजल्टेंट है उसे फाइंड कर सकते हो। मीन्स कैसे, देखिए मैं बताता हूं। अगर हम इनको कंपेयर करें, कंपेयर द रेशियो, इनके रेशियो को कंपेयर करें तो हमें सॉल्यूशन में क्या मिलता है, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या आएगा। देखिए अगर आपको केस मिलता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो आप समझ जाना स्टूडेंट जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इसके मैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करूं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, वो होगा इसका एग्जैक्टली 1 आंसर आएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन कह सकते हो आप। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं, हम कर रहे हैं इन रेशियो की। अगर आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर आपको पता है तो अब अगर आप इनको कंपेयर करें कि A1/A2 और B1/B2 को, आपको लगता है कि दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी जो लाइन बनेगी ग्राफ पर
वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं आगे, इससे आगे। तो अभी देखते हैं हम सेकंड, अगर सेकंड कंडीशन क्या मिल सकती है। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाएं, लेकिन थर्ड केस है कि C1/C2 इक्वल ना हो इनके, तो हमें कैसा मिलता है स्टूडेंट्स, हमें पैरेलल लाइन मिलती है ग्राफ पर। कैसी लाइनें मिलती हैं, ग्राफ पर पैरेलल लाइनें मिलती है, और हम इसे लिख सकते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पैरेलल लाइंस होगी स्टूडेंट्स, उनका कभी भी सॉल्यूशन हमें मिलता ही नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं नो सॉल्यूशन। जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में आप देखोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। या केस ऐसा मिल सकता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स अगर ये तीनों हो जाएं, इक्वल हो जाएंगे, तो आप क्या देखोगे इसमें कि इसमें आपको दिखेगा जो इनका आंसर होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। मीन्स आपके पास जो दो इक्वेशन होंगी, दोनों के लिए सेम ग्राफ बनेगा, और हम इसे लिख सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारे चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इससे रिलेटेड आएंगे स्टूडेंट्स, किससे, इंटरसेक्टिंग लाइन के, और जिनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तभी तो हम सब लोग, जो भी कोई भी सॉल्व करेगा तो उसका आंसर एक ही होगा, और वो सभी का सेम आंसर होगा, चाहे उसे मैं सॉल्व करूं, चाहे आप करो, या कोई और करे। तो इसलिए हम डिस्कस तो करेंगे आने वाले एक्सरसाइजों में किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, लेकिन अभी हम ग्राफिकल मेथड से इन तीनों को समझेंगे कि कैसे हम इनको कंपेयर करते हैं रेशियो में, और कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से बता दूं आपको, जब भी आपके पास A1 B1 C1, A2 B2 C2 हो, तो आप इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो कि अगर आपको लगता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो ग्राफ पर ये लाइनें कैसी करेंगे, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसलिए लिखा मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन से देखोगे तो इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा जो कि यूनिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे कि अगर ये A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो ग्राफ पर आप देखेंगे इनकी पैरेलल लाइनें मिलेंगी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड बात करें स्टूडेंट्स, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, अगर ये तीनों का रेशियो सेम हो जाए तो आपको कोइंसिडेंट लाइनें मिलेंगी। मीन्स आपके पास जो दो इक्वेशन होंगी, दोनों के लिए सेम लाइन आ जाएगी ग्राफ पर, जिसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन करके। इन तीनों के एक एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इनको ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं और किस तरह से इनका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम अब ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, टू इक्वेशन चाहिए। सपोज दैट ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूं, मैं आपको इनके रेशियो को कंपेयर करके ये बताऊंगा कि ग्राफ पेपर पे जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इन इक्वेशनों को हम इनकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 3x + y, ये 5 है, इसको शिफ्ट करिए तो -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। ऐसे ही देखिए 2x - y -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। हमने क्या किया, देखिए राइट साइड में दोनों 5 था, हमने इनको शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर लिया। अब ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मीन्स अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, A1 3, B1 कितना होगा स्टूडेंट्स 1, C1 कितना होगा स्टूडेंट्स -5। ऐसे देखिए A2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा स्टूडेंट्स -1, है ना, और C2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -5। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि A1/A2 क्या आएगा हमारे पास, A1/A2 होगा स्टूडेंट्स 3/2। ऐसे देखिए B1/B2 क्या होगा, 1 और -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं हम इसे। और C1/C2 क्या होगा स्टूडेंट्स, -5/5 कैंसिल कर दे तो हम इसे 1/1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। तो देखिए
A1/A2 है 3/2, B1/B2 है -1/1। तो हमें तो नहीं लगता कि 3/2 -1/1 के इक्वल होगा, तो हम इसको नॉट इक्वल लगा लेते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा आ जाए तो आप C1/C2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो स्टूडेंट्स इसमें ग्राफ पर कैसी लाइनें आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन आती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और हम ग्राफ से देखेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, और ग्राफ पे आप देखेंगे कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको एटलीस्ट एक्स की भी 2 वैल्यू चाहिए होती है, वाई की भी 2। तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करिए, वाई की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक्स की जब आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। बट ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि वो वैल्यू फ्रैक्शनल ना हो, फ्रैक्शनल वैल्यू को आपको प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे एक्स की कि वाई की वैल्यू भी एक इंटीजर ही आएगी, है ना। या देखिए एक्स की वैल्यू, देखिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, हम एक्स की वैल्यू सपोज दैट 0 रख लें, तो आप बताइए वाई की क्या वैल्यू होगी। अगर ये 0 होगा तो 3 इंटू 0 0, तो वाई इक्वल टू तो 5 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। यस। अब देखिए एक्स की वैल्यू को आप 1 पुट करिए। अगर आप यहाँ पर एक्स को 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स को 1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 एक्स की जगह पर 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। तो 3 1 जा 3, वाई इक्वल टू 5, और आप कह सकते हो y इक्वल टू, इस 3 को शिफ्ट करेंगे, 5 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 2। तो इट मीन्स x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स, हमें 2, ठीक है। तो ये हमें पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए कि x की दो वैल्यू 0 रखने पर 5, 1 रखने पर 2। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे स्टूडेंट्स, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर भी हम x को अगर 0 पुट करते हैं तो ये तो 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 5, तो इट मीन्स वी कैन राइट y इक्वल टू -5, है ना स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए इस इक्वेशन में 2x की जगह 1 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस वाई इक्वल टू 5, और देखिए 2 को शिफ्ट करिए, माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, और वी कैन से y इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर इक्वेशन में y मिलता है हमें -3, तो y मिल जाएगा स्टूडेंट्स -3। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी 2 सॉल्यूशन आ गए। तो x के 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू सफिशियंट होती हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है हमारा ग्राफ पेपर। अब आप वैल्यू का ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो x 0 होने पर y की वैल्यू आएगी 5, और यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1 पुट करने पर y आएगा y आएगा 2। ऐसे देखिए जो दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए x 0 पुट करने पर y आ रहा है -5, और x की वैल्यू 1 पुट करने पर y आता है हमारे पास -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट है, देखिए हम कैसे करेंगे कि x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0, तो y कितना दिखा रहा है यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहा होगा x 0 तो y 5, तो x की वैल्यू देखिए अगर आप 0, तो 0 ये है, तो y की वैल्यू 5 कहाँ पर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0,5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 कहाँ पर है स्टूडेंट्स, यही होगी 1,2। x की वैल्यू जब 1 है तो y तो यहाँ पर 2 है ना। तो अब इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्केल से, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी, और इसकी ये जो लाइन है ये इसकी इक्वेशन का नेम भी यहाँ पर लिखेंगे आप, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये ग्राफ बन गया।
अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसमें क्या है, x जब जीरो लेते हैं तो y माइनस 5। अब आप बताइए x जीरो यहाँ पर होगा तो y की वैल्यू तो -5 यहाँ पर होगी। तो ये है हमारा जीरो पर -5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड वैल्यू देखिए, x 1 है तो y -3, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है -3, तो ये पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा 1 पर -3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको ज्वाइन करते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये बताइए आप। कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है ना। और हमने इनकी लाइन लिख दी है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 की है, और ये वाली लाइन थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, तो आप कंपेयर करके इनके रेशियो को कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि किस टाइप की लाइन आएंगी। तो हमने पता किया था, तो हमने चेक किया था, तो हमें क्या मिला था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। और स्टूडेंट जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, देखिए इस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है, किया नहीं किया है? तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है आपके पास 2, y की वैल्यू स्टूडेंट्स -1। तो यही इसका सॉल्यूशन है। इट मीन्स जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो x का आंसर होगा 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 को हम इन इक्वेशनों में पुट करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, LHS इक्वल टू RHS आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो चेक करके रख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कीजिए, आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर आप x और y की वैल्यू रखिए, तब भी आपको 5 मिल जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में x का जो आंसर था वो 2 था, y का जो आंसर था वो -1 था, या -1 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोई भी मैनर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो इसका आंसर आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका एक सेकेंड और एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, लाइक x प्लस 2y इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो देखिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इनके रेशियो से कि इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा आएगा। तो इसके लिए हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो x प्लस 2y, इस 4 को शिफ्ट करिए स्टूडेंट्स, -4 इक्वल टू 0। ऐसे देखिए x प्लस 2y -6 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? अब देखिए, अब हम a1 देखिए, a1 x का कोफिशिएंट होता है तो 1, b1 कितना होगा स्टूडेंट्स 2, c1 कितना होगा स्टूडेंट्स -4, तो a2 कितना होगा स्टूडेंट्स 1, b2 कितना होगा स्टूडेंट्स 2, c2 कितना होगा स्टूडेंट्स -6। अब जरा कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, पहले हमें फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, तो 1 बाई 1 1 ही हो जाएगा। b1 अपॉन b2, तो देखिए 2 बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा, मैं 1 बाई 1। c1 अपॉन c2, तो क्या है -4 बाई -6, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो सेम है, 1 बाई 1 1 बाई 1 है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, क्योंकि c1 अपॉन c2 है 2 बाई 3। तो इस केस में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इसमें कैसी लाइनें मिलेंगी हमें, इसमें हमें मिलती हैं पैरेलल लाइंस, है ना स्टूडेंट्स, इसमें मिलेंगी पैरेलल लाइन। ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको बता रखा है ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता स्टूडेंट्स, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी हम जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे आपको 2 पैरेलल लाइनें मिलेंगी। तो चलिए इसके ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब आप फिर से देखिए, इक्वेशन 1 को यूज कीजिए और x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, y की एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सपोज दैट मैं पहले इक्वेशन के लिए x को 0 पुट करता हूँ, जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा ये तो 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू अब यहाँ पर हम 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं 4 माइनस 4 करूंगा तो शिफ्ट होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से y की क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें स्टूडेंट, 0। आपको सीधे से समझ नहीं आ रहा तो आप पहले x को 0 पुट कीजिए, फिर y निकाल लीजिए, फिर x की वैल्यू को 4 पुट कीजिए, सॉल्व करने के बाद y को फाइंड कर लीजिए, तो आपको यही आंसर मिलेंगे। तो पहला तो
पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास दो आंसर है। सेकंड के लिए देखिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स को अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये तो जीरो, तो टू वाई इक्वल टू सिक्स, सो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर थ्री हो जाएगा, सीधी सी बात है। और सेकंड में मैं यहाँ पर एक्स को सिक्स ही पुट कर रहा हूँ क्योंकि सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पर एक्स से सिक्स से रखेंगे तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो, टू वाई इक्वल टू जीरो, सो वाई इक्वल टू जीरो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, तो इसको ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। इसके लिए ग्राफ पेपर यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट दिखा देते हैं इसके कि ये 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक ये सफिशियंट है क्योंकि हमारे पास इस टाइम माइनस में वैल्यू नहीं आई है, तो हमें माइनस में शो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट थे जिनको हमें, देखिए एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू टू होगी, तो एक्स देखिए जीरो कहाँ पर से स्टार्ट होता है, एक्स जीरो यहाँ पर है तो वाई की वैल्यू टू ये होगी, तो ये पॉइंट होगा जीरो कॉमा टू। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए एक्स की वैल्यू फोर तो वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर तो वाई की वैल्यू जीरो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू जीरो, तो फोर कॉमा जीरो। और हम इस दो पॉइंटों को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स, तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया और इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक लाइन तो बन गई। अब सेकंड देखिए, एक्स जब जीरो है, सेकंड लाइन के लिए एक्स जीरो है तो वाई थ्री है, एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू थ्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जीरो कॉमा थ्री, तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए एक्स सिक्स है तो वाई जीरो है, एक्स है हमारा सिक्स तो वाई जीरो, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा, तो सिक्स कॉमा जीरो। तो स्टूडेंट्स इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, देखिए हम अब इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करा तो आप ध्यान दे रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास कुछ पैरेलल लाइन आ रही है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो पैरेलल लाइन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इसकी इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पर। इसकी इक्वेशन थी, आपको पता है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। ये इक्वेशन लिखना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट कि चेक करने वाले को पता चल जाए कि ये लाइन जो ड्रॉ की गई है किस इक्वेशन की है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जब भी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक पैरेलल लाइन मिल जाएंगी। तो देखिए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आपको मिल रही है, एक लाइन का पेयर है, देखिए दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए ये यहाँ पर ही इसका आंसर हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप ग्राफ पर, आपने ग्राफ बनाने से पहले ही इनको कंपेयर करके आपने चेक किया था और आपने बताया था कैसी लाइन आएंगी स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर यही इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। इससे पहले कि हम ग्राफ में इसे प्लॉट करें, हम इसके रेशियो को कंपेयर करके ये बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा ग्राफ पर वो कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए सबसे पहले इनको इनके जनरल फॉर्म में लिखिए, 2x प्लस 3y, 9 को शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर देखिए स्टूडेंट्स 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/4। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/6। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 9/18। अब आप देखिए इसे अगर आप कैंसिल करेंगे a1 अपॉन a2 को, तो 2/4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2।
b1/b2 कितना होगा स्टूडेंट्स 3/6, तो ये भी 1/2। c1/c2 देखिए 9/18 है ना स्टूडेंट्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2। अब देखिए हमें क्या कंडीशन मिल गई स्टूडेंट्स, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा थर्ड केस है स्टूडेंट्स। और इस केस में मैंने आपको बताया था जो इसका आंसर होगा उसको आप क्या कहोगे, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये जो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों के लिए सेम लाइनें मिल जाती है। मीन्स है इसको हम ग्राफ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट वाली लाइन, ये एक एरो फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन मीन्स ये लाइन भी इस ये वही लाइन है, लेकिन ये एरो बता रहा है कि ये दो लाइन है, एक ये फर्स्ट लाइन है, एक ये सेकंड लाइन है। और अगर इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इतने ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं कि हमें एग्जाम में इसको फाइंड करने के लिए नहीं आता, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो एग्जाम में तो हमें सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन में है वो है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ऑप्शन। तो जनरली वही पेपर में पूछा जाता है, बट पेपर में ये भी आ सकता है, इसलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ से देखा आपने कैसा आंसर आएगा इसका, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, मीन्स दोनों ही लाइन के लिए, दोनों ही इक्वेशन के लिए एक ही लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 2x + 3y = 9। यहाँ पर आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, और y की कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज दैट मैंने 0 पुट किया तो ये 0, तो 3y = 9, सो y = कितना होगा स्टूडेंट्स 3। सीधी सी बात है कि 3 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। और अब मैं यहाँ पर अगर मैं x को मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 ले लूँ तो 3 × 2 = 6। देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारी इक्वेशन थी 2x + 3y = 9। मैंने कहा था मैं आपको यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, तो 2 × 3 + 3y = 9। तो ये हो जाएगा 6, 6 को शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3y = 9, तो यही है, ये 6 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 3y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी 1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो x जब 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट है। सेम ऐसे ही देखिए सेकंड के लिए 4x + 6y = 18। अब यहाँ पर x 0 पुट करिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से देखिए 6 × 3 = 18, तो 3। और x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ स्टूडेंट्स सपोज, तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 × 3 + 6y = 18, तो ये 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। शिफ्ट करेंगे 18 - 12, 6y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं इन पॉइंट को प्लॉट करने जा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो देखिए x 0 रखा पहले इक्वेशन में, y 3 मिला, और यहाँ भी देखिए x 0 रखा तो y 3 ही मिल रहा है, x 3 रखा तो y 1 मिल रहा है, x 3 रखा तो y 1 मिल रहा है। इट मीन्स दोनों के लिए पॉइंट ही सेम है, तो लाइन तो एक ही ड्रॉ होगी ना। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ पेपर है, यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 सफिशियंट है पॉइंट हमारे पास। अब देखिए हमें क्या है इस इक्वेशन में जो पॉइंट है हमारे पास क्या क्या है। देखिए जब x 0 है स्टूडेंट y 3 है ना। जब x की वैल्यू कितनी है 0 तो y 3 है, तो x की वैल्यू 0 ये है तो y 3 यही होगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका 0,3। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1, तो ये 3 और 1। तो इसको ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स हम। देखिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस टाइप से ज्वाइन करेंगे, और इसके लिए हम इस पर इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारी 2x + 3x 2x + 3y = 9 की इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हैं तो सेम है, x 0 तो y 3, x 3 तो y 1, तो वो भी तो यही लाइन होगी। तो हम इसको कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम एरो, एक और एरो लगा दिया हमने कि देखिए इधर को देखेंगे तो 2 एरो है, इस साइड को भी 2 एरो है, मीन्स इसमें 2 लाइन है, और
इसमें भी हम इक्वेशन के ऊपर एक और इक्वेशन लिख देंगे जो कि हमारी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। तो देखिए अब ये हमने लिख दिया कि इस इक्वेशन के नीचे भी एक, इस लाइन के नीचे भी एक इक्वेशन लिखिए, लाइन के ऊपर भी, मीन्स दोनों इक्वेशनों के लिए सेम लाइन है। और अगर आप देखेंगे एरो तो आपको दो एरो दिख रहे होंगे, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। तो ये भी स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो इससे आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना होता है, यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा होगा और आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम इनके और क्वेश्चनों को देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको इसके 3 एग्जाम्पल सेट करे थे। सबसे पहले मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बताई थी कि कैसी होती है और ग्राफ पर कैसे इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड मैंने आपको पैरेलल लाइन बताई थी और थर्ड मैंने आपको कोइंसिडेंट लाइन बताई है। तो तीनों का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।